तो चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं अपना परसेंटेज का पार्ट 2। मैं ये कल नहीं डाल पाया था, मतलब मैं कल रिकॉर्ड ही नहीं कर पाया था, जस्ट बिकॉज क्योंकि कल दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल का आंसर किया ही, तो हमने उसका एनालिसिस किया था कल, जिसमें एसएससी ने काफ़ी क्वेश्चंस गलत भी दे रखे थे। मतलब वो एक्चुअली बच्चों ने ठीक कर रखे थे, लेकिन एसएससी की तरफ से आंसर की में गड़बड़ियाँ वो हमेशा से होती आई हैं, तो इस बार भी थी। ठीक है, तो आज हम इसका पार्ट 2 देखने वाले हैं परसेंटेज का, जो कि आपका मतलब एक आप कह सकते हो परफेक्ट क्लास रहने वाली है। ठीक है, इसका पार्ट 1 आई होप आप सबने देख लिया होगा, नहीं देखा तो एक बार आप वहाँ उसको जाके देख लीजिए, उसके बाद आप पार्ट 2 देख सकते हैं। ठीक है, तो इसमें इसने बोला है इन एन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट्स द कैंडिडेट हु गेट 64% ऑफ द वोट्स पोल्ड इज इलेक्टेड बाय मेजॉरिटी ऑफ 252 वोट्स। ठीक है, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ वोट्स पोल्ड। देखो टोटल नंबर कितनी हो जाएंगे आपके 100%। कोई भी चीज़ होती है वो 100% होती है टोटल। उसमें से उसने बोला है जो विनिंग कैंडिडेट है, भाई दो ही कैंडिडेट खड़े हुए हैं यहाँ पे, ये 64 हो जाएगा, दूसरा कितना हो जाएगा आपका 36 हो जाएगा। ठीक है, देखो मैं 36 को लिखने की नीड नहीं है, आपको एग्जाम में कैसे सोचना है, आपको सोचना है कि भाई देखो इसका जो हाफ हो जाएगा 50 हो जाएगा, और ये 50 से 14 ज़्यादा है तो दूसरा वाला 50 से 14 कम होगा। ठीक है, तो अगर जो मैं इनका डिफरेंस देखूं तो वो +14 -14 कितना हो जाएगा 28। तो बेसिकली ये आपको 28% की वैल्यू दे रखी है, कितनी 252। ठीक है, हमसे पूछा है 100% की वैल्यू क्या होगी। दोस्तों देखो थोड़ा बहुत आपको मतलब कैलकुलेशंस के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। मुझे साफ साफ दिख रहा है कि ये 280 का 10 टाइम्स के आसपास है। ठीक है, लेकिन मैं अगर इसे 9 से मल्टीप्लाई करके देखूँ अपने दिमाग में, तो 9 × 72, यहाँ पे 2 आ रहा है, इसका मतलब ये इसका 9 टाइम्स रहा होगा। ठीक है, तो बेसिकली 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 9। ठीक है, 100% की वैल्यू क्या आ जाएगी, आप उठा के 2 जीरो चिपका देंगे, कितनी हो जाएगी 900। ठीक है, यहाँ पे जो इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 900। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। A man spends 75% of his income increased by 20%, expenditure also increased by 10%. ठीक है, find the percentage increase in his savings. देखो दोस्तों, सबसे पहले हम फर्स्ट लाइन को देखते हैं क्या बोला है इसने बोला है 100 सपोज किसी की इनकम है, उसने बोला कोई आदमी अपनी इनकम का 75% स्पेंड करता है। अच्छा, इनकम बराबर क्या होता है एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग्स। ठीक है, तो इनकम आपकी 100 हो गई। ठीक है, अब 100 का 75% 75 ही होता है, मैंने 100 ही क्यों माना। ठीक है, आप में से कुछ लोग सोच सकते हैं कि मैंने 100 ही क्यों माना, क्योंकि भाई 100 की परसेंटेज निकालना सबसे आसान है। तो 100 की जो हो जाएगी वो 75 हो जाएगी, प्लस जो बच गया वो हो गया इसकी सेविंग्स हो गई। ठीक है, ये एक्सपेंडिचर और ये सेविंग्स हो गई। उसने बोला उसकी इनकम 20% बढ़ गई। देखो अब यहाँ दो तरीके हैं। ठीक है, कोई टीचर कैसे बता सकता है, कोई कैसे बता सकता है। ठीक है, देखो मैं आपको बताता हूँ, भाई इस 100 का वो 20% बढ़ेगा तो उसका 20 बढ़ जाएगा। हमें तो सिर्फ उसमें इंक्रीज कितना हुआ उस चीज़ से मतलब है, तो मैं बस इंक्रीमेंट पे काम करने वाला हूँ इस क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, वो सबसे मतलब इजी अप्रोच है आप कह सकते हैं। ठीक है, उसने बोला एक्सपेंडिचर ऑल्सो इंक्रीज बाय 10%, तो अगर मैं इसका 10% निकालूँ तो आप सब लोग जानते हैं कितना हो जाएगा 7.5 हो जाएगा। ठीक है, तो ये कितना बड़ा होगा भाई, देखो 20 ये है, ये अगर मैं इसे इक्वल कर दूँ तो यहाँ से मैं निकाल सकता हूँ कितना हो जाएगा आपका 12.5% हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। ठीक है, तो 12.5% ये हो गया। अब ये कितने पे बढ़ा है, जब भी कभी परसेंटेज निकालते हैं तो बेस वैल्यू पे निकालते हैं परसेंटेज को। बेस वैल्यू कितनी है 25 है, इसको परसेंटेज में चेंज करने के लिए हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 25 से काट देंगे 4 टाइम्स। अब ये कितना हो जाएगा आपका 50% हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 12.5 दूनी कितना होता है 25, और उसका और डबल करेंगे 50%। ठीक है, आई होप आपको समझ आ रहा होगा। ठीक है, कोई समझ नहीं आता तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बता सकते हैं। Fresh fruit contains 68% water and dry fruits contain 20% water. How much dry fruit can be obtained from 100 kg of fresh fruit? देखो दोस्तों, इसमें बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट लग रहा है। ठीक है, वो क्या कॉन्सेप्ट है मैं आपको बताया था। देखो ड्राई फ्रूट जो भी होगा वो फ्रेश फ्रूट के अंदर और इसके अंदर सेम रहेगा। सॉरी, तो यहाँ पे अगर मैं बोलूँ 100 kg मेरे पास फ्रेश फ्रूट था, उसके अंदर अगर वाटर इतना है तो जो उसका पल्प होगा, ठीक है भाई कोई भी चीज़ है उसके अंदर दो ही चीज़ होती है, या तो होता है उसके अंदर पल्प या फिर होता है वाटर, इसी से मिलके बनता है वो। तो अगर 100% यहाँ पे हमारा वो मतलब 100 kg वो है, तो 68% अगर वाटर है तो उसमें 32% क्या रहा होगा हमारा पल्प रहा होगा, और पल्प तो इसमें भी सेम ही रहेगा। भाई यहाँ पे कितना केजी आएगा, अगर उसमें 20% वाटर है तो उसमें जो पल्प होगा वो तो 80% होगा। तो बेसिकली मैंने पल्प के इक्वल किया है और कुछ नहीं किया इस क्वेश्चन में। ठीक है, अब यहाँ से परसेंटेज से आपकी परसेंटेज कट जाएगी। ठीक है, यहाँ से अगर मैं सॉल्व करूँ इसको तो आपका देखो 0 से 0 काट सकते हैं आप, 8 से काट सकते हैं इसको 4 टाइम्स, तो इस क्वेश्चन मार्क की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 40। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 40 kg, कितना हो जाएगा आपका ये 40 kg। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इफ द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज इंक्रीज्ड बाय 37.5% एंड इट्स ब्रेथ डिक्रीज्ड बाय 20%, फाइंड द परसेंटेज चेंज इन इट्स एरिया। देखो दोस्तों, भाई
जो एरिया होता है वो होता है L इंटू बी, ठीक है। अब मुझे इतना पता चल रहा है कि ये ज़्यादा बड़ा है, ये कम बड़ा है, तो मैं एक बार को आइडिया लगा सकता हूँ कि मेरा जो आंसर है वो डिक्रीज़ वाला तो नहीं हो सकता, बट एक बार सॉल्व करके देख लेते हैं, क्या पता डिक्रीज़ वाला हो। तो इसमें देखते हैं, यहाँ पे सक्सेसिव लगेगा, ठीक है। उसने बोला 37.5% बढ़ गया, तो 37.5% की वैल्यू आपको अगर याद हो तो कितनी होती है 3/8, क्योंकि 1/8 की कितनी होती है, ये होती है 12.5%। और मैं इसके अगर 3 से मल्टीप्लाई करूँ, देखो आपको दोस्तों बेसिक परसेंटेज याद करनी पड़ेगी, उसके बाद आपको मतलब इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी ताकि आपको याद हो जाए, ठीक है। तो ये कैसे हो जाएगा, जब हम इसकी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 3 जा 36, और जब 0.5 के 3 टाइम्स करेंगे तो 1.5, तो कितना हो जाएगा, ये आपका 37.5% हो जाएगा, ठीक है। तो ये बेसिकली आपका 8 से बढ़ के, देखो इसका मतलब क्या है, +3/8, इसका मतलब है +3/8। तो जो पहली चीज़ 8 थी वो कितनी हो गई, अब 11 हो गई, ठीक है। और उसकी ब्रेथ जो है वो डिक्रीज़ हो गई 20%। 20% की वैल्यू मैंने आपको जब इसकी बेसिक क्लास की तब आपको मैंने बताई थी कितनी होती है 1/5, तो 5 से -1 हो गई, तो 5 थी अगर वो पहले, तो कितनी हो गई अब आपकी 4 हो गई, मतलब 5 - 1 4 हो गई आपकी। तो 8 5 जा 40, और ये कितना हो गया 11 4 जा 44। तो बेसिकली अगर मैं आपको बोलूँ तो आप यहाँ पे काट भी सकते हो, ये आपका 10 हो जाएगा, ये आपका 11 हो जाएगा। आपका जो है वो 10 से 11 हो गया, लेकिन उसमें हमें तो बस केवल देखना चेंज कितना हुआ, 10 से 11 होने में +1 हो गया ना। और इसकी परसेंटेज वैल्यू क्या होती है, आपको वैसे तो याद ही होगी कितनी होती है, 10%। 1/10 कितना होता है आपका 10%, तो ये इंक्रीज़ हो गया। अब मुझे ये कैसे पता चला इंक्रीज़ हो गया, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू बढ़ रही है। हम इस साइड लिखते हैं बेसिक, मतलब जो उसका होता है ओरिजिनल, और यहाँ पे जो भी इंक्रीज डिक्रीज हुआ है वो लिखते हैं, और उसके बाद हम सिंपली क्या करते हैं इनकी मल्टीप्लाई। अब मैंने मल्टीप्लाई ही क्यों करी, क्योंकि फॉर्मूले में उसने बोला था एरिया, और एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, इसलिए मैंने मल्टीप्लाई करी थी, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 2 numbers are respectively 20%, 50% more than the third number. What is the percentage is the first of the second number? ओके, ठीक है। यहाँ पे इसने बोला है 2 नंबर है। मैं सबसे पहले तो देखो थर्ड नंबर मैंने मान लिया कि 100 रहा होगा मेरा, ठीक है। अब उसने बोला 2 नंबर है, एक कोई पहला नंबर है और एक कोई दूसरा नंबर है। पहला नंबर 20% ज़्यादा है किससे, थर्ड से। थर्ड अगर देखो मैं इसका 20% निकालूंगा 20 आ जाएगा, लेकिन वो उतना ज़्यादा है तो 100 में 20 ज़्यादा कितना हो जाएगा 120। देखो ये सब आपको स्टार्टिंग में आप लिख के कर सकते हो अगर आप बिगनर हो, लेकिन आपको धीरे धीरे आर्ट डालनी है कि आपको ये सब लिखना ना पड़े। मैं देखो यहाँ पे लिखा नहीं मैंने इस तरीके से, मेरे को पता है कि 100 का 50% 100 आएगा और वो इतना इंक्रीज़ है, तो ये हो गया 120। ये हो गया, हमसे पूछा है कि व्हाट परसेंट इज द फर्स्ट ऑफ द सेकंड। बेसिकली मुझसे पूछा तो ये है, लेकिन मैं हर बार रेशियो को सिंप्लीफाई कर लेता हूँ, उससे फ़ायदा क्या हो जाता है अभी आपको दिखाता हूँ। देखो अब इसे काट दोगे 3 4 जा और इसे काट दोगे 3 5 जा, ठीक है। तो ये बेसिकली 4/5, ठीक है। आप ऐसे भी यहाँ रख के भी काट सकते हो, लेकिन आप अगर स्टार्टिंग में देखो यहाँ तो बहुत ईजी कैलकुलेशन है, लेकिन कहीं पे बहुत बड़ी कैलकुलेशन आ गई या फिर 2-3 नंबर्स का वो आ गया, तो वहाँ पे आपको सिंप्लीफाई करना बहुत ईजी पड़ जाएगा बाद में, ठीक है। तो ये कितना हो जाता है आपको, इसे 100 से मल्टीप्लाई कर दे तो देखो अब मैंने आपको मतलब स्टार्टिंग में बहुत कम याद कराए थे, क्योंकि मैं जैसे जैसे हमारे क्वेश्चंस आगे बढ़ते रहेंगे मैं आपको तभी के तभी याद कराता रहूँगा। देखो हमने पढ़ा था 1/5, अभी थोड़ी देर पहले कितना होता है 20%, हमने इसका उल्टा पढ़ा था अभी, जो शायद इससे पहला क्वेश्चन था कि 20% की वैल्यू 1/5 है, तो 1/5 की 20% बोल सकता हूँ। अब अगर 1/5 की 20% है, ठीक है, कितनी है 20%, मैं दोनों साइड 4 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो जो मुझे चाहिए था वो आ गया 4/5, और इधर कितना हो जाएगा 80%, ठीक है। बात सेम ही आप कैसे भी करो, देखो आप यहाँ पे इसको जब 5 से काटते 20 टाइम, अब इस 20 से 4 करते 80 आता, बात सेम ही है, ठीक है। तो आप कैसे भी कर सकते हो इस क्वेश्चन को। द प्राइस ऑफ एन आइटम इज रिड्यूस्ड बाय 25%, एज अ रिजल्ट द पर्सन कैन बाय 5 kg मोर फॉर 600। देखो ये क्वेश्चन काफ़ी आता है, और ये सारे क्वेश्चन आपके PYQ ही हैं जो SSC के मतलब डिफरेंट एग्जाम से आए हुए हैं, जैसे CGL हो गया, CHSL हो गया, GD हो गया, ठीक है, बहुत सारे एग्जाम्स हैं, ये सभी में आए हुए हैं। द प्राइस ऑफ एन आइटम रिड्यूस्ड बाय 25%, जिसका रिजल्ट क्या हुआ, एक आदमी 5 kg ज़्यादा खरीद सकता है 600 रुपये में, उसका ओरिजिनल प्राइस क्या रहा होगा, ठीक है। देखो अगर उसका प्राइस कम हुआ है तो वो ज़्यादा खरीद पाया, देखो बहुत कॉमन सी चीज़ है भाई, उसका प्राइस पहले 25% कम होगा, अब 25% की वैल्यू आपको पता है 1/4 होती है, तो ये माइनस का 1/4, तो अगर कोई आदमी पहले 4 खरीद सकता था, अब कितना खरीद पाएगा 3, जिसकी वजह से देखो ये हमेशा रेशो उल्टा होता है, ठीक है। उल्टा क्यों होता है, क्योंकि जब किसी चीज़ के दाम घटते हैं तो हम उसको ज़्यादा खरीद पाते हैं, ठीक है। ये बहुत बहुत बेसिक चीज़ है। सपोज़ अभी आपके पास 20 रुपये हैं सपोज़, ठीक है, और 20 रुपये में पार्ले जी का आपका 10 रुपये का आता है, तो आप 2 पैकेट खरीद पाओगे। लेकिन अगर उस पार्ले जी की कीमत 5 रुपये हो जाए तो आप कितने पैकेट खरीद पाओगे, 4 खरीद पाओगे ना। तो अगर पहले 2 खरीद पा रहे थे तो अब 4, तो जिस रेशो में आपके ये चेंज होते हैं, जिस रेशो में आपके
जो प्राइस है वो चेंज होता है, उसी रेशो में जो आपका मतलब जो आप जो खरीद रहे हो वो चेंज हो जाता है, ठीक है। तो अगर ये 4 से 3 हुआ इसका प्राइस जो है वो 4 से 3 हो गया, तो जो आप जो कमोडिटी खरीद रहे हो उसकी जो क्वांटिटी है वो बढ़ जाएगी, ठीक है। क्यों बढ़ जाएगी? क्योंकि उसका प्राइस कम हो गया। और इसका उल्टा भी ट्रू है। क्या मतलब? अगर यहाँ प्राइस बढ़ गया होता, सपोज यहाँ पे 4 से 5 हो गया होता, तो जो आप खरीद रहे हो वो आप 5 से 4 हो जाता आपका, ठीक है दोस्तों। आई होप आपको ये बात समझ आ रही होगी, ठीक है। नेक्स्ट अब देखते हैं इसमें क्या करना है। अब इसने बोला है कि वो 5 केजी ज़्यादा खरीद पाया, लेकिन हमारी रेशो के हिसाब से कितना ज़्यादा खरीद पाया? 1 यूनिट। इस 1 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है क्वेश्चन में? 5 केजी। उसने पूछा व्हाट इज़ द ओरिजिनल प्राइस। मैं आपको दोनों बताता हूँ, मतलब जो इसका ओरिजिनल हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा, और जो इसका न्यू हो जाएगा वो ये हो जाएगा, ठीक है। तो वो स्टार्टिंग में खरीद पाता था 5 3 15 केजीज, और जो अब खरीद पाता है वो कितना खरीद पाता है? आपका 20 किलो खरीद पाता है। 600 रुपये थे उसके पास पहले, तो पहले का जो प्राइस हो जाएगा कितना हो जाएगा? ₹40 हो जाएगा ओरिजिनल प्राइस। लेकिन अगर मैं न्यू प्राइस की बात करूं तो न्यू कितना खरीद पा रहा है वो? 20 किलो। इससे काटेंगे कितना हो जाएगा? ये 30 टाइम्स कितना हो जाएगा? सॉरी ₹30 हो जाएगा। तो फिलहाल उसने पूछा ओरिजिनल, तो ओरिजिनल तो मेरा ये है ना 15 किलो, तो ये कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ने बोला इन अ लाइब्रेरी 20% ऑफ द बुक्स आर इन हिंदी, 50% ऑफ द रिमेनिंग। अब देखो इस क्वेश्चन के भी 2 तरीके हैं, ठीक है। मुझे देखते समझ आ गया। कैसे समझ आ गया? मैं आपको बताता हूँ सिंपली। देखो एक तो मैं 1 लाइनर है मेरे पास कि मैंने सपोज किया, उसने पूछा टोटल नंबर ऑफ बुक्स कितनी है लाइब्रेरी, तो मैं टोटल मान लिया X है, क्योंकि यहाँ पे बात हो रही रिमेनिंग की, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, 20% ऑफ द बुक्स आर इन हिंदी, तो 20% हिंदी में है, उसके बाद जो रिमेनिंग बचा उसका 50%। तो अगर 20% हिंदी की हो गई तो मेरे पास 80% रह गई होंगी। 80 का मतलब क्या होता है? 8/10, क्योंकि 0 0 काट देते हैं। इसका अब इसका जो है वो 50% क्या है? इंग्लिश में है। तो जो बच गया वो भाई वो भी तो 50 हो गया होगा। 50% क्या होता है आपका? 1/2। जो बच गया 50% है वो भी कितना हो जाएगा? 1/2। अब ये बुक्स किस चीज़ की आ गई आपके पास? जो रिमेनिंग बच गई। रिमेनिंग किसके बाद? हिंदी के और इंग्लिश के बाद जो रिमेनिंग बच गया, उसने बोला इस रिमेनिंग का भी 30% और रिमेनिंग इज फ्रेंच। अब जो फ्रेंच की 30% अगर मैं निकाल दूं तो कितनी बचेंगी मेरे पास? भाई टोटल तो हर चीज़ 100% होती है। 100 में 30 निकालो कितना बच जाएगा? 70%। तो कितना हो जाएगा? 7/10। बेसिकली होगा 70/100, लेकिन मैं 0 से 0 काट दूंगा, ठीक है। आपको भी काटनी है, जहाँ कैलकुलेशन आप छोटी कर सकते हो वहाँ करो। और यही रिमेनिंग जो है इसी की वैल्यू मुझे क्वेश्चन में क्या दी है? 6300 दे रखी है, ठीक है। तो मैं 7 से काटता हूँ। देखो 7 से कट जाएगा 900 टाइम्स, और ये इससे जब आप काटोगे 2 से कितना कट जाएगा? 4 टाइम्स। ये कितना हो जाएगा आपका? मैं सॉल्व करूँ? मैं चलो इसे भाई ये 0 और ये 0 इधर चली जाएगी उठ के, और ये नीचे आ जाएगा 4। अब मैं 4 से काट लेता हूँ इसको डायरेक्ट। ये कितना कट जाएगा आपका? 22 से कट जाएगा 88 बार, 5 बार, ठीक है। कितना हो जाएगा आपका? देखो आपको दोस्तों थोड़े बहुत टेबल्स तो याद करने पड़ेंगे और कैलकुलेशन आपको इस तरीके से ही करनी पड़ेंगी। तो ये आपकी क्या हो जाएंगी? टोटल नंबर ऑफ बुक्स हो जाएंगी लाइब्रेरी के अंदर। ये इसका पहला मेथड था। अब मैं आपको इसका दूसरा मेथड भी बता देता हूँ, ठीक है। दूसरा मेथड कैसे होगा देखते हैं, चलो। क्योंकि हर किसी बच्चे को मतलब एक मेथड समझ आए ऐसा ज़रूरी नहीं है, ठीक है। देखो हर क्वेश्चन को करने के बहुत सारे मेथड दोस्त हैं। अब सारे मेथड क्लास में कराना पॉसिबल नहीं है, बट मैं कोशिश ये करूँगा कि आपको जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बेस्ट है मैं आपको वो सिखाऊँ, ठीक है। देखो अब उसने बोला, हमने मान लिया कि स्टार्टिंग में जो उसके पास था वो उसके पास 100 बुक्स थी, ठीक है। हमें मतलब बेसिकली जो वैल्यू निकालनी होगी 100 की निकालनी होगी। उसने बोला 100 में से 20 बुक हिंदी की हैं। अब उसके पास बच कितनी गई? ठीक है 80 बच गई। देखो जब मैंने वहाँ पे किया तब भी तो मेरा कुछ इस तरीके से आया था, मैंने एक्स लिया था, उसमें से 20% हटा के 80% की वैल्यू आ गई। तो अब भी तो कुछ मतलब उस तरीके का ही हो रहा है, लेकिन बस उसी चीज़ को लिखने का मेथड बदल गया है, ठीक है। तो होता सब सेम है, लेकिन बस जो मेथड है वो चेंज हो जाते हैं लिखने के उसको। अब इसका 50%, भाई इसका 50% कितना हो जाएगा? आप जानते हो 50% मतलब उसका आधा, ठीक है, उसका आधा। तो इसका आधा कितना हो जाएगा आपका? 40। ये 40 बुक्स किस चीज़ की हैं मेरी? ये 40 बुक्स मेरी इंग्लिश की हैं। तो अब जो रह गई, जो रिमेनिंग रह गई वो कितनी रह गई? 40 रह गई। अब इस 40 का भी मुझे क्या 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 उसने 30% फ्रेंच की हैं, तो कितना हो जाएगा? 12 निकल जाएगा, कितना बच जाएगा आपके पास? 28 बच जाएगा। भाई इसमें से जब 12 माइनस करोगे आप 30 में से तो आपको 28 बचेगा। ये 28 की ही वैल्यू क्वेश्चन ने मुझे क्या दे रखी है? 6300 दे रखी है। तो मैं काट लूँगा, कैसे काटूंगा? 7 से काटूंगा 4 टाइम्स और 7 से काट दूंगा इतने बार। इसे मुझे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 7 4 से 28,
25 से, ठीक है। किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 25 से। तो मैं इसे भी 25 से मल्टीप्लाई कर दूँ, क्योंकि मुझे वैल्यू किसकी चाहिए? 100 की चाहिए। तो 25 4 जा क्या होता है मेरा? 100 होता है, ठीक है। तो ये आ जाएगा 25 9 जा कितना होता है? 225। देखो टेबल्स तो दोस्त आपको याद करने ही पड़ेंगे, ठीक है। थोड़े बहुत तो करने पड़ेंगे, मैं ये नहीं कह रहा कि आप भाई आप 50 तक याद कर लो, 30 तक याद करो, लेकिन आपको कुछ बेसिक्स जो टेबल है वो तो आपको याद करने ही पड़ेंगे, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन ने बोला है इफ x% ऑफ a इज सेम एज, तो मैं लिख लेता हूँ जो वो बोल रहा है क्वेश्चन में। उसने बोला है x% ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, इज सेम, सेम का मतलब इक्वल टू, वो क्या होता है? y% ऑफ b के बराबर होता है। उसने पूछा क्या है क्वेश्चन में? देखो सबसे ज़्यादा जरूरी होता है क्वेश्चन में क्या डिमांड की गई है उस चीज़ को देखना। तो यहाँ पे उसने हमसे क्या पूछा है? z% ऑफ b। तो मुझे बस ये बनाना है z% ऑफ b। तो मुझे बेसिकली b की वैल्यू चाहिए, मैं b की वैल्यू यहाँ से निकाल लेता हूँ। भाई देखो परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगी, b की वैल्यू क्या आ जाएगी? xa अपॉन में y। अब z% ऑफ b कितना है मेरा? x अपॉन y इंटू ए। अब मैं अगर इस परसेंटेज को यहाँ से निकाल के आगे भेज दूँ तो कोई फ़र्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा, ठीक है, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो ये मेरा क्या बन जाएगा? zx अपॉन में y ऑफ a%, ठीक है। इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप इसके साथ जो परसेंट, देखो क्यों ऐसा क्यों? क्योंकि जो मेरी परसेंटेज होती है उसका सिंपल सा मतलब क्या होता है? 1/100, ठीक है। अब 1/100 और बीच में क्या है? मल्टीप्लाई है। अब मैं 100 से डिवाइड यहाँ लगाऊँ, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसलिए आप परसेंटेज के साइन को चाहे पहले लिखो चाहे बाद में लिखो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर यहाँ बीच में प्लस होता, बाई चांस अगर यहाँ बीच में प्लस होता, तो मैं इस तरीके से नहीं कर सकता था इसको, ठीक है। तो आई होप ये आपको समझ आया होगा ये कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? zx अपॉन में y % ऑफ a, या फिर आप इसको और क्या लिख सकते हो जो मतलब हमारे ऑप्शंस के अकॉर्डिंग zx अपॉन में y % ऑफ a, ठीक है। दोनों बात सेम ही है, ये और ये बिल्कुल सेम बात है। नेक्स्ट देखते हैं। A solution contains 50% salt. From this 30 kg of salt is evaporated and now the concentration of salt becomes 20%। देखो दोस्तों, फिर से हर क्वेश्चन को करने के बहुत सारे मेथड, ठीक है। मैं आपको जो एक बेसिक जो एग्जाम में बहुत जल्दी से हो भी जाएगा और आपके दिमाग को स्ट्राइक भी कर जाएगा, मैं आपको वो मेथड बता रहा हूँ इस क्वेश्चन का भी। उसने बोला कुछ सॉल्ट है, उसके अंदर 15% सॉल्ट है और बाद में वो सॉल्ट कितना हो गया? 20% हो गया, ठीक है। और 30 kg वाटर निकाला है। तो हमने क्या, देखो चलो मैं आपको लिख के दिखाता हूँ। 15% क्या होता है आपका? मैं अगर आपको लॉन्ग मेथड मतलब पूरा खोल के दिखाऊं तो इतना होता है, लेकिन मैं इसको दिमाग में सॉल्व कर लेता तो मेरा काम आसान हो जाता, मुझे एक स्टेप कम लिखना पड़ता। उसने बोला है सॉल्ट कितना है? 3 है, टोटल 20 है, तो जो वाटर बच गया होगा वो 17 बच गया होगा, ठीक बात है। अब 20% क्या है? जो बाद में बच गया सॉल्ट, ठीक है। और 20% की वैल्यू आप जानते हो कितनी होती है? 1/5 होती है। तो अगर इसके अंदर सॉल्ट 1 है और टोटल 5 है, तो आपका ये कितना बच गया? 4 बच गया। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला था? सॉल्ट तो उसने चेंज किया ही नहीं, लेकिन मेरे हिसाब से तो यहाँ पे सॉल्ट 1 हो गया, तो मुझे इस पूरे को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 3 से। और जब आप इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा, ये हो जाएगा 3:12, ठीक है। अब देखो ये मेरा सेम हो गया, लेकिन ये मेरा क्या हो गया? -5, मतलब 5 कम हो गया। क्वेश्चन में भी तो कुछ ऐसे ही बोला था, इवेपोरेट का मतलब क्या होता है? कि उड़ जाना, ठीक है। तो 5 कम हो गया, लेकिन उसके अकॉर्डिंग कितना हो गया? 30 kg कम हो गया। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई मेरी? 6 kg आ गई। उसने क्वेश्चन में पूछा क्या है? उसने पूछा इनिशियली कितनी क्वांटिटी थी, ठीक है। इनिशियल तो मेरा ये होता है, क्योंकि स्टार्टिंग में ये था। तो 17 और 3 कितना होता है? 20। तो 20 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी? 20 × 6 कितना हो जाएगा? 120 kg हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। एक मेथड तो ये था, ठीक है। हम एग्जाम में इसी अप्रोच को फॉलो करते हैं। बट अगर आपको ये समझ ना आई हो, ठीक है, आपको तो वो एक्स वाली आदत पड़ गई है सपोज, ठीक है। देखो एक्स मतलब एक्स वाली भी ठीक है, लेकिन देखो एग्जाम में मतलब बहुत हम पे बहुत कम टाइम होता है। और एसएससी के जितने भी एग्जाम है, चाहे बैंकिंग के एग्जाम हो, ठीक है, वहाँ पे टाइम की बहुत वैल्यू है। हमारे लिए एक एक सेकंड बहुत कीमती है, ठीक है। तो हमें अपना टाइम सेव करना है। वो हम कैसे करेंगे? ऐसे शॉर्ट मेथड्स ही कर सकते हैं। चलो देखो मैं बताता हूँ। उसने बोला भाई ये इसकी वैल्यू तो अभी लिखी थी हमने कितनी? 3/20। उसने बोला कि पहले अगर 3 क्या था आपके पास? 3 सॉल्ट था और 17 वो था, तो ये आपका रेशो है, इसे आप x लिख सकते हो। और उसने बोला सॉल्ट तो उसने चेंज नहीं किया, लेकिन इसमें से उसने 30 kg पानी इवेपोरेट कर दिया। अब जो उसके पास नया रेशो आ गया वो कितना आ गया? 1:5, लेकिन ये टोटल का है। तो वैसे सॉल्ट से अगर वाटर का रेशो देखोगे तो 1:4 आ जाएगा। तो ये 1 है और ये 4 है। अब आपको क्या करना है? क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है। 4 3 ज़ा 12x इज इक्वल्स टू 17x माइनस का 30। अब इसे इधर लाओगे, इसे इधर लाओ, कितना हो जाएगा? 5x इज इक्वल्स टू
30x कितना आ गया यहाँ से 6 आ गया। देखो आया तो सेम ही ना, वहाँ पे 1 यूनिट की वैल्यू 6 आ गई थी, यहाँ पे x की वैल्यू 6 आ गई, तो बात सेम ही है। उसने पूछा क्या है आपके पास टोटल कितना, टोटल आपका यही तो है 17 3 20x, और 20 इंटू 6 कर दो कितना आ जाएगा 120 kg। इसका आंसर हमारा पहले ऑलरेडी आ चुका है। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, ठीक है। ये मैंने आपके लिए आंसर के हिंट्स रखे हुए हैं ताकि आप जब मैं आपको इसकी PDF प्रोवाइड करूँगा, अच्छा मैंने अभी मतलब टेलीग्राम पे चैनल नहीं बनाया, लेकिन मैं 1-2 दिन में चैनल बना के ये सारी PDFs आपको वहाँ डाल दूँगा ताकि आपको बाद में प्रैक्टिस करनी हो तो वहाँ से कर सकते हो आराम से, ठीक है। और जो क्वेश्चन आए उसके बाद आप वीडियो में देख सकते हो उसका सॉल्यूशन, ठीक है। अब देखते हैं, इफ द टैक्स ऑन अ कमोडिटी इज रिड्यूस्ड बाय 10%, इट्स कंजम्पशन इंक्रीज बाय 10%, फाइंड द परसेंटेज चेंज इन रिवेन्यू। देखो दोस्तों इसका सिंपल सा, क्योंकि देखो इसका मैंने आपको ऑलरेडी शायद बेसिक क्लास में इस चीज़ को बताया था कि कोई चीज़ 10% बढ़ी लेकिन 10% घट गई तो हम क्या करते हैं, सिंपली उसका स्क्वायर कर देते हैं और अपॉन में 100, लेकिन ये माइनस होता है। अब ये माइनस कहाँ से आता है, मैं आपको अगर भूल गए हो तो मैं आपको दोबारा समझा देता हूँ इस चीज़ को, ठीक है। देखते हैं चलो। यहाँ पे बेसिकली सक्सेसिव लग रहा है। सक्सेसिव कैसे लग रहा है, पहले 10% कम हो गया, फिर 10% बढ़ गया, और सक्सेसिव का फॉर्मूला यही तो कहता है 10 इंटू 10 अपॉन में 100%, ठीक है दोस्तों। अब देखो इससे तो ये कट जाएगा तो ये माइनस ही तो बच गया, और ये माइनस किसकी वजह से आया, इस वाले माइनस की वजह से, ठीक है। तो ये 100 अपॉन 100 कितना हो जाएगा, माइनस का 1%। तो और माइनस का मतलब क्या होता है, डिक्रीज होता है, ठीक है। मैं तो इस तरीके से कर दिया। अब आप कहोगे नहीं जी हमें तो कोई दूसरा मेथड बता दो, तो मैं आपको दूसरा मेथड बता दूँ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मेथड बहुत है लेकिन हमें सारे मेथड कवर नहीं करने, हमें तो अपना एग्जाम ओरिएंटेड मेथड्स को लेके चलना है ताकि हमारा एग्जाम क्लियर हो जाए, ठीक है। तो देखते हैं, फाइंड द परसेंटेज चेंज इन द डिवाइड। देखो उसने बोला कोई कमोडिटी है उसमें 10% कमी हुई, 10% का मतलब क्या होता है 1/10 माइनस, और 10% इंक्रीज हुआ तो प्लस 1/10, ठीक है। अब भाई 10% की कमी हुई तो 10 से 9 हो गई होगी वो चीज़, और उसने बोला है 10% की इंक्रीमेंट भी हुआ है, 10 से 11 हो गया होगा। अब मैंने बताया था जब भी कभी सक्सेसिव होता तो क्या होती है, मल्टीप्लाई होती है, 10 10 ज़ा 100 और 11 9 ज़ा 99। कोई चीज़ 100 से 99 हो गई तो 100 पे एक की कमी हो गई ना हमें, तो 100 से जब इसे हम उसमें चेंज करेंगे परसेंटेज में तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 100 से 100 कट जाएगा और आपका आंसर क्या आ जाएगा, माइनस का 1%। और माइनस का मतलब क्या होता है, 1% डिक्रीज हो गया, ठीक है। तो आई होप आपको सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशन समझ आए होंगे। मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस में 2-2 मेथड ही बताए हैं, ठीक है। आपको जो बेस्ट लगे आप उससे कर सकते हो, जरूरी नहीं है जो मैंने बताया वही ठीक हो, क्या पता आपने कहीं पहले और इससे अच्छा मेथड पढ़ रखा, आप उसको भी कर सकते हो। हमें हर जगह से बस कुछ नई चीज़ें सीखनी है जो हमारे एग्जाम में हमें मतलब थोड़ा जो क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका है वो थोड़ा हमारा ईजी हो जाए बस, ठीक है। वो चाहे आप मेरी क्लास से सीख लो चाहे किसी और क्लास से सीख सकते हो, जहाँ से भी आपको इन्फॉर्मेशन मिल रही है बस उसको गैदर करो और अपने सिलेक्शन की तरफ मतलब हर स्टेप आप लेते चलो, ठीक है। तो कैसी लगी आपको वीडियो हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमें सब्सक्राइब कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए।